जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आज हम सब जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा एवं पुरुषोत्तम मास में व्रत करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। आप जितने भी पूजा पाठ व्रत दान यज्ञ करते हैं उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस मास में 2 एकादशी और आती है जिसमें अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी भी एक है। पद्मिनी एकादशी जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, हर 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास मलमास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी है। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी की मुख्य बातें। पौराणिक कथा, त्रेता युग में राजा कार्तिवीर्य और उनकी पत्नी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। माता अनसुईया के आशीर्वाद से इसी एकादशी का व्रत करने पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य का उपयोग करें और आरती करें, पूजा पाठ करें। कथा का महत्व है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा के साथ पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। और दान और मंत्र। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत सुफलदायी होता है। और गौशाला में गौओं को हरा चारा या हरी कोई भी सब्जी हो गौ माता को अवश्य खिलाएं। पद्मिनी एकादशी भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञों, व्रत एवं तपचार्य का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन समय में त्रेता युग में कार्तिवीर्य नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा के अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया। राजा कीर्तिक ने हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। रानी पद्मिनी अपने पति के ऐसी अवस्था देखकर चिंतित रहने लगी। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनसुईया माता के आश्रम पहुंची। रानी ने माता अनसुईया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। माता अनसुईया का उपदेश रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माता अनसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता अनसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए और द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए, बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर कार्तिक वीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक वीर्य अर्जुन ने रावण को भी बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि उसमें 1000 भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। और जो एकादशी व्रत कथा को सुनता है, जो सुनाता है, उनकी भी भगवान विष्णु मनोकामना परिपूर्ण करते हैं और समस्त पाप नष्ट करते हैं। और ये कथा सुनने के बाद में आरती प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। और पुरुषोत्तम मास में जितना भी आप दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ फल प्राप्त करते हैं तो उनका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले माता लक्ष्मी मैया की जय।